केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यमन में जिस शख्स की हत्या के आरोप में निमिषा को सजाए मौत सुनाई गई है, उसके भाई ने एक बार फिर से उन्हें सजा दिए जाने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जो मृतक तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फतेह ने एक फेसबुक पोस्ट में ये बताया कि उन्होंने तीसरी बार यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू किए जाने की मांग रखी। फतेह ने डिप्टी एजी को एक पत्र लिखा और कथित पत्र भी शेयर किया, जिस पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं। और इस पत्र में इस हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया और सजा के त्वरित क्रियान्वयन की भी मांग की गई। यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखे पत्र में फतेह ने लिखा कि हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि हमारी एकमात्र मांग कानूनी प्रतिशोध के फैसले को तुरंत लागू करना है। हम कोई भी दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हमने इस बात पर बार बार जोर दिया, जिसकी वजह से फैसले को बिना किसी देरी के लागू करना जरूरी है। 38 वर्षीय निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेंगोड की रहने वाली हैं और उन्हें जुलाई 2017 में यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि निमिषा का दावा यह है कि मेहदी ने उसका पासपोर्ट और जो अन्य सामान था अपने पास रख लिया था, उसे प्रताड़ित किया गया और ये सब वापस हासिल करने के इरादे से उसने उसे बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो इंजेक्शन की डोज ओवर हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इरादतन हत्या का कोई इरादा नहीं था। तो यमनी अदालत ने साल 2020 में सजाए मौत मुकर्रर की निमिषा के लिए और इसके खिलाफ निमिषा ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका परिषद में भी अपील की थी। हालांकि सुप्रीम काउंसिल ने निमिषा की दलीलों को खारिज कर दिया था और इस वक्त वो यमन की राजधानी सना के जेल में बंद है, जो हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से भी इनकार कर चुका है, जिसके बाद निमिषा की सजाए मौत 16 जुलाई को होना मुकर्रर किया गया था। लेकिन राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के दखल के बाद इसे रद्द किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल रद्द तो नहीं हुआ। हालांकि इसे टाल जरूर दिया गया। फतेह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखे पत्र में सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये बातें जाहिर की, जिस पर कथित तौर पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि इस पत्र में हत्या के विषय को लेकर भी जिक्र किया गया। हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया और निमिषा को तत्काल सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने शनिवार को एक पोस्ट के माध्यम से इन सभी विषयों को सोशल मीडिया पर उठाया, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन गेन कर सके और इस पूरे मामले में निमिषा को सजाए मौत दिलवा सके। क्योंकि इसकी तुरंत क्रियान्वयन हो, इसकी बार बार वो मांग भी कर रहा है और अपने पत्र जो कि सोशल मीडिया पर सामने आया, इसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया। बहरहाल देखना ये होगा कि भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर क्या प्रयास कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार के पास कूटनीतिक स्तर पर यहाँ करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। क्योंकि हूती विद्रोही है जो शरिया को मानते हैं और वहाँ पर वो एक जो चैनल होना चाहिए किसी भी दो देशों के बीच, दो समकक्षों के बीच बातचीत होती है। मसलन अगर भारत विदेश में किसी दूसरे देश में अपने किसी बात को रखना चाहता है तो वहाँ के विदेश मंत्री से वो बात करते हैं। अब हूतियों के बीच विदेश मंत्रालय जैसी कंसेप्ट को तो फिलहाल कोई जगह नहीं मिली हुई है, तो वो मिलजुल कर अपने तरीके से शरिया के हिसाब से अपने देश को चला रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कोई संभावना बन सकती है? तो दूसरी तरफ जो मौलाना हैं या जिन धार्मिक गुरुओं के द्वारा जो दखल किया जा रहा है, वहाँ भी वो माना जाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ तो शरिया लागू है और शरिया पूरे दुनिया में बहुत कम देशों में लागू है। और ये देखना होगा अहम कि क्या इस बारे में वहाँ विचार किया जाता है या नहीं, या दखलंदाजी और तमाम प्रयासों के बाद क्या स्थिति होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर बीच बीच में कुछ अपडेट्स आते रहे हैं, लेकिन फिलहाल निमिषा प्रिया की जो मौत की सज़ा है वो यथावत बनी हुई है। हालांकि उसे टालने का प्रयास जरूर किया गया। अब देखना यह होगा कि क्या निमिषा बच पाएंगी, भारत वापस आ पाएंगी। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराइए। धन्यवाद।